युद्ध शुरू होते ही सब कुछ बैटल गॉड्स की योजना के मुताबिक चल रहा था। नंगोंग यी ने जैसे ही सामने का दृश्य देखा, वह एक पल के लिए ठिठक गया। इस बैटलफील्ड की हर चीज उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। शुरुआती जगहों पर लगे डिफेंस टरेट्स की सीमा और ताकत तक उन्हें याद थी। इसलिए लोंग तियनवू और सू मिंगजुन पूरे समय उनकी मारक सीमा से बस थोड़ा बाहर ही खड़े रहे थे। उन्होंने बिल्कुल सही समय देखकर हमला किया था। ऊपर से मो जिहोंग की कंट्रोल एबिलिटी उनके साथ थी, जो दुश्मनों को कमजोर कर सकती थी। हर हिसाब से यह लड़ाई उनके लिए आसान जीत होनी चाहिए थी। लेकिन तभी आसमान से बरसी रहस्यमयी स्टारलाइट ने पूरा खेल ही पलट दिया। आखिर वह शक्ति थी क्या? किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस स्टारलाइट में हमला करने की ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी किरणें नीचे उतरी, चारों बैटल गॉड्स की पूरी लय टूट गई। सबसे बुरी हालत मो जिहोंग की हुई। उसकी चलती हुई धुन अचानक बीच में ही रुक गई, मानो किसी ने किसी अदृश्य रिमोट से उसकी पूरी बॉडी पर पॉज बटन दबा दिया हो। उसकी मेलोडी सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी थी, लेकिन वह वहीं से दोबारा शुरू नहीं हो सकती थी। अब उसे शुरुआत से सब कुछ करना पड़ता। नंगोंग यी की सुरक्षा में होने के कारण उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कंट्रोल को कोई इस तरह बीच में रोक देगा। चारों बैटल गॉड्स के मन में एक ही सवाल था, आखिर यह स्टारलाइट किस तरह की शक्ति है जो बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें पूरी तरह जकड़ देती है। उधर युआनैन युहुई ने लोंग तियानवू और सू मेनगजून को पीछे धकेलते ही एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसका शरीर और ऑरा तेजी से विशाल होने लगे। उसने एक साथ डायमंड टाइटन और डेविल टाइटन दोनों सोल स्किल सक्रिय कर दिए। उसके तुरंत बाद उसका पहला सोल रिंग चमका और टाइटन स्ट्रेंथ फूट पड़ी। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने अपनी डिवाइन क्लाउड वॉटेक्स फिस्ट से भयानक प्रहार किया। ठीक उसी पल आसमान से 3 और स्टारलाइट बीम्स उतर पड़ी और सीधे उन्हीं 3 बैटल गॉड्स की ओर बढ़ी। लेकिन इस बार वे पहले से तैयार थे। मो जिहोंग ने तुरंत साउंड वेव छोड़कर लाइट बैरियर बना दिया। लोंग तियानवू ने अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड से तलवार की प्रोजेक्शन छोड़कर एक बीएम काट दी, जबकि सुमेनगजून ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड ऊपर घुमाकर दूसरी बीम को नष्ट कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार कोई भी स्टारलाइट को अपने शरीर पर पड़ने देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शू शाओयान की कंट्रोल एबिलिटी की सबसे डरावनी बात यही थी कि उसका कंट्रोल बिल्कुल एब्सोल्यूट था। अगर उसकी स्टारलाइट किसी पर पड़ गई, तो सामने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे जबरदस्ती रोक दिया जाता था। उससे बचने का केवल दो ही तरीका था, या तो सोल स्किल को पहले ही नष्ट कर दो या फिर उससे बचकर निकल जाओ। लेकिन स्टारलाइट की रफ्तार तो प्रकाश जैसी थी। उससे बचना लगभग असंभव था। इसलिए एक ही रास्ता बचता था, उसे पहले ही खत्म करना। लेकिन वह भी आसान नहीं था। शू शाओयान की स्टारलाइट में जबरदस्त पेनिट्रेशन थी। उसकी एक बीम रोकने के लिए सामने वाले को उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा सोल पावर खर्च करनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, वह सिर्फ 3 बीम्स तक सीमित नहीं थी। आखिर उसकी सीमा कहां थी? अचानक हवा को चीरती हुई आवाज गूंजी। योआनन ये हुई कि डिवाइन क्लाउड वॉर्टेक्स फिस्ट से बना विशाल वॉर्टेक्स लोंग तियनवू की इंपीरियल सोर्ड ने बीच से काट दिया। लेकिन अगले ही पल लोंग तियानवू का चेहरा बदल गया। जो वॉर्टेक्स अभी तक सामान्य दिख रहा था, वह अचानक पूरी तरह बेकाबू होकर विस्फोटक शक्ति से भर गया। जैसे ही तलवार ने उसे चीरकर अलग किया, ऐसा लगा मानो सामने कोई विशाल बम फट गया हो। लोंग तियानवू को लगातार कई स्वॉर्ड प्रोजेक्शंस छोड़कर खुद को बचाना पड़ा। उधर सु मेनगजून उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह खुद बुरी तरह फंस चुकी थी। आसमान से लगातार अनगिनत स्टारलाइट बीम्स बरस रही थीं और लगभग सारी किरणें उन्हीं 4 बैटल गॉड्स पर केंद्रित थीं। स्टारलाइट का तूफान इतना घना हो चुका था कि आखिरकार नानगोंग यी को भी मैदान में उतरना पड़ा। उसके हर मुक्के के साथ ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठती और वह एक एक बीम को तोड़ने की कोशिश करता। नांगोंग यी का मार्शल सोल भी बेहद अनोखा था। वह असली ड्रैगन नहीं था, बल्कि ड्रैगन सोल था, जिसे तांग वू लिन पहले ड्रैगन टॉम्ब में देख चुका था। मार्शल सोल जागने के समय उसे एक ड्रैगन सोल की मान्यता मिली थी और वही उसकी शक्ति बन गई। इसलिए उसकी लड़ाई का तरीका बहुत सीधा था। उसके हर मुक्के में ड्रैगन क्लैन की ताकत समाई रहती थी। उसके 9 सोल स्किल्स भी ड्रैगन क्लैन की एबिलिटीज पर आधारित थे। हालांकि वह मार्शल सोल ट्रू बॉडी में असली ड्रैगन नहीं बन सकता था। वह केवल ड्रैगन सोल को अपने शरीर पर धारण कर सकता था। इससे उसकी शारीरिक रक्षा असली ड्रैगन्स जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर सामान्य ड्रैगन्स मार्शल सोल्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके मुक्के लगातार आसमान की ओर उठते रहे, लेकिन हर बार जैसे ही एक तारा चमकता, तुरंत एक और स्टारलाइट बीएम नीचे उतर आती। मो जिहोंग तक शू शाओयान की कंट्रोल एबिलिटी देखकर दंग रह गया। उसकी स्टारलाइट को रोकना बेहद कठिन था, और अगर एक भी बीम लक्ष्य तक पहुंच गई तो कंट्रोल होना तय था। ऊपर से उसके साथ युआनन येहुई जैसी जबरदस्त असॉल्ट सिस्टम सोल मास्टर थी।
दोनों की जोड़ी ने लॉन्ग तियानवू और सु मेनगजून जैसे शक्तिशाली बैटल गॉड्स तक को मुश्किल में डाल दिया था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि शेक सेवन मॉन्स्टर्स में इतनी भयावह कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर भी मौजूद होगी। वह अकेले ही पूरे युद्ध का रुख बदल रही थी। इसी दौरान दूर कहीं लगातार भयानक विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं। साफ था कि वहां तांग वुलिन और ग्वान युए की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों में से अभी तक कोई भी इस बैटलफील्ड पर नहीं आया था, लेकिन अगर उनमें से कोई अचानक यहां पहुंच गया तो पूरी लड़ाई का नतीजा फिर से बदल सकता था। यही सोचकर बैटल गॉड्स समझ गए कि अब यह युद्ध तुरंत खत्म करना होगा। अचानक लोंग तियानवू जोर से चिल्लाया, नंगोंग! सालों की साझी लड़ाइयों ने उनके बीच गहरी समझ पैदा कर दी थी। नंगोंग ये बिना कुछ पूछे समझ गया कि अब क्या करना है। सामान्य तौर पर जितनी शक्तिशाली किसी कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर की कंट्रोल एबिलिटी होती है, उसकी सीधी लड़ाई की ताकत उतनी ही कमजोर होती है। इसलिए अगर चु शाओयान को पहले गिरा दिया जाए तो पूरा युद्ध पल भर में बदल सकता था। लोंग तियनवू ने अपनी इंपीरियल सोर्ड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही क्षण उसकी छठी सोल स्किल ऑलमाइटी रूलर सक्रिय हो गई। उसके पीछे मुकुट पहने हुए एक विशाल सम्राट की आकृति उभर आई। ऐसा लगा जैसे स्वयं कोई शासक स्वर्ग और धरती पर अपना अधिकार जमा रहा हो। इंपीरियल स्वॉर्ड कई गुना विशाल हो गई और दर्जनों मीटर लंबी तलवार की प्रोजेक्शन आसमान से उतरती हुई सीधे युआनन यहुई पर आ गिरी। लेकिन युआनन यहुई के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसका पांचवां सोल रिंग चमक उठा, उसके पूरे शरीर पर पीली रोशनी फैल गई और उसने इतनी भयानक गर्जना की कि पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। धड़ाम! उसके शरीर से निकली शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। उसकी ऊंचाई 10 मीटर से भी कम थी, लेकिन उस पल उसकी मौजूदगी 100 मीटर ऊंचे दैत्य जैसी महसूस हो रही थी। दूर खड़ा नंगोंग यी भी उस दबाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लॉन्ग तियानवू की ऑलमाइटी रूलर भी अचानक भारी होकर धीमी पड़ गई, जैसे किसी भयंकर तूफान में फंस गई हो। अगले ही पल युवा नयन यही ने फिर से अपनी डिवाइन क्लाउड वॉर्टेक्स फिस्ट चलाई और अपनी अपार शक्ति से इंपीरियल सोर्ड को पीछे धकेल दिया। अभी जो हमला उसने किया था वही उसकी पांचवी सोल स्किल थी, जायंट स्पिरिट शॉक। यह वह सोल स्किल थी जिसका वह बहुत कम इस्तेमाल करती थी क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी थी। पहले इसे इस्तेमाल करने के बाद उसकी अपनी ताकत भी लगभग खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जब वह एक टाइल्ड डोलुओ बन चुकी थी, तभी जाकर वह इस भयानक सोल स्किल का उपयोग बिना खुद को कमजोर किए कर पा रही थी। युद्ध अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन क्या बैटल गॉड्स की अगली चाल चु शाओयान को निशाना बनाएगी या श्रेक की टीम उनके इस इरादे को भी नाकाम कर देगी? सु मेनगजून इस समय पूरी तरह आसमान से लगातार बरस रही स्टारलाइट को रोकने में उलझी हुई थी। इसलिए मैदान में लोंग तियानवू और युआनएन युहुई आमने सामने भिड़ चुके थे। दोनों में से कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। लोंग तियानवू की ताकत बेमिसाल थी, लेकिन युआनएन यही भी ट्विन मार्शल सोल्स की शक्ति के साथ डटकर मुकाबला कर रही थी। दोनों की टक्कर बराबरी की थी और युद्ध एक पल के लिए भी किसी एक तरफ झुकता हुआ नहीं दिख रहा था। उसी समय नंगोंग यी की आंखों में तेज चमक उठी। उसका तीसरा सोल स्किल एक्सटेंसिव ड्रैगन जर्नी सक्रिय हो गया। उसकी रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई और उसका शरीर हवा में सिर्फ धुंधली आफ्टर इमेजेस छोड़ता हुआ सीधे छू शाओयान की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उसका चौथा सोल रिंग भी चमक उठा। उसने सामने एक जोरदार मुक्का मारा और वाइल्ड ड्रैगन कॉम्बैट छोड़ दिया। लेकिन उसका निशाना शु शाओयान नहीं थी, बल्कि डिफेंस टर्ट था। उसे पता था कि शाओयान तक पहुंचने के लिए उसे टर्नेट की मारक सीमा में घुसना पड़ेगा, इसलिए उसने पहले ही उस खतरे को खत्म करने की तैयारी कर ली थी। उसी समय उसके सामने अचानक एक सुनहरा हेलो प्रकट हुआ। नांगोंग यी समझ नहीं पाया कि वह आखिर क्या है, लेकिन उसके युद्ध अनुभव ने उसे बिना देर किए दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। वह हवा में घुमाव लेते हुए आगे बढ़ा। अगले ही पल आसमान में जोरदार धमाका हुआ। डिफेंस टरेट से निकली रोशनी की किरण उसके वाइल्ड ड्रैगन कॉम्बैट से टकराकर खत्म हो गई। इस बैटलफील्ड की हर चीज से परिचित होने के कारण उसके लिए यह करना मुश्किल नहीं था। अब शु शाओयान उससे बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन उसे देखकर नांगोंग यी का दिल अचानक बैठ गया। चू शाओयान के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान अब भी बनी हुई थी। उसमें घबराहट का नामो निशान तक नहीं था। यह देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या उसके पास अभी भी कोई छिपी हुई चाल बाकी थी? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, आसमान में चमकता हुआ एक तारा अचानक टूट गया। उसी क्षण शू शाओयान का पांचवां सोल रिंग जगमगा उठा और ऊपर से एक अलग ही तरह की स्टारलाइट नीचे उतरने लगी।
नांगोंगी तुरंत समझ गया कि यह पहले जैसी नहीं है। उसने दोनों हाथ उठाकर ड्रैगन सोल की शक्ति से एक विशाल ड्रैगन आकार की ऊर्जा छोड़ दी ताकि उस किरण को रोक सके। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उस स्टारलाइट के आसपास की पूरी स्पेस ही मुड़ने लगी थी। उसकी ड्रैगन एनर्जी बिना किसी प्रतिरोध के गायब हो गई, मानो उसे कभी छोड़ा ही न गया हो। और फिर वह स्टारलाइट सीधे नंगोंग ही के शरीर पर आ गिरी। एक ही पल में उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया। न रोशनी, न हवा, न कोई एनर्जी जिस्म, न एक भी आवाज। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शून्य में फेंक दिया गया हो, जहां कुछ भी मौजूद नहीं था। डर उसके दिल में तेजी से भरने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर कहां आ गया है। तभी उसने महसूस किया कि उसकी सोल पावर तेजी से उसके शरीर से निकल रही है, जैसे ये अंधेरी दुनिया उसे धीरे धीरे निगल रही हो। लेकिन बाहर खड़े सभी लोगों की नजरों में कुछ और ही हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि आसमान से एक स्टारलाइट गिरी और नंगोंग ये बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो गया। उधर मो जिहोंग दोबारा शु शाओयान को कंट्रोल करने ही वाला था कि उसने नंगोंग यी को हवा में गायब होते देखा। तभी शु शाओयान मुस्कुराते हुए अपनी स्टार स्टाफ उसकी ओर तान दी। मो जिहोंग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर तुरंत आसमान की ओर देखा, लेकिन वहां उसकी तरफ कोई स्टारलाइट नहीं आ रही थी। तो फिर खतरा कहां था? जवाब उसे अगले ही पल मिल गया। उसके ठीक सामने अचानक नंगोंगी प्रकट हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मो जिहोंग ने बिना सोचे पूरी ताकत से हथेली आगे मार दी। धड़ाम! बेचारा नंगोंगी अभी उस अंधेरे संसार से बाहर निकला ही था कि सीधे अपने साथी के हमले का शिकार बन गया। वह दर्द भरी चीख के साथ दूर जा गिरा और पूरी तरह भ्रमित हो गया। यह दृश्य देखकर शू शाओयान खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपनी स्टार स्टाफ फिर आसमान की ओर उठा दी और अगले ही पल पूरे बैटलफील्ड पर फिर से अनगिनत स्टारलाइट बीम्स बरसने लगी। इसी समय सबकी नजरें उसकी ओर गईं और तभी सबने पहली बार उसके चारों ओर घूमते हुए 9 सोल रिंग्स देखे। हाँ, शू शियाओयान अब एक टाइल्ड डोलुओ बन चुकी थी। यहां तक कि वह यू जेंग्यू और शीशी से भी पहले इस स्तर तक पहुंच गई थी। जिस रात उसने यह सफलता हासिल की थी, उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और अनगिनत तारे चमक रहे थे। श्रेक एकेडमी ने खास उसके लिए एक स्टार गेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया था। वहीं बैठकर उसने टाइटल्ड डुलुओ बनने की सफलता प्राप्त की और उसी समय उसका मार्शल सोल एक बार फिर विकसित होकर बिल्कुल नई अवस्था में पहुंच गया। उसने अपने लिए जो डोलो टाइटल चुना वह बेहद छोटा और सीधा था, स्टाररी स्काई डोलुओ। और तभी से वह बन गई स्टाररी स्काई डोलुओ शू शाओयान। उसके बाद लोंग येयू ने उसकी सभी सोल स्किल्स की जांच की थी। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने बिना झिझक कहा था, सितारों से भरे इस आकाश के नीचे तुम सबसे महान कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर हो। हर कोई तांग वू लिन की ताकत जानता था। लोग युआन एंड युई के ट्विन मार्शल सोल्स से भी परिचित थे। कुछ लोग स्टार गॉड स्वॉर्ड की धार, स्पेस टाइम ड्रैगन की रहस्यमयी शक्ति, होली एंजल के बलिदानी इरादे और उस प्रतिभाशाली फूड सिस्टम सोल मास्टर की स्टफ्ड बंस तक के बारे में जानते थे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के बीच एक ऐसी भी लड़की है जो अकेले पूरे बैटलफील्ड को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। पहले शू शाओयान हमेशा अपने साथियों के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन अब वह पूरी टीम को एक साथ जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी बन चुकी थी। श्रेक एकेडमी के एडमिशन डे पर होने वाले उस अधूरे रह गए 7 वर्सेस 7 मुकाबले के समय वह अभी टाइटल्ड डोलुओ नहीं बनी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। स्टारी स्काई डोलो बनने के बाद उसका कंट्रोल इतना भयावह हो चुका था कि वह अपनी इच्छा से दिन और रात जैसी स्थिति तक बदल सकती थी। उसकी 5वीं सोल स्किल का नाम था स्टार डूम डिवाइन लाइट। ये कोई साधारण कंट्रोल स्किल नहीं थी। जब भी आसमान का एक तारा टूटता, उसकी शक्ति से सामने वाले को तुरंत एक ऐसे वैक्यूम संसार में भेज दिया जाता जहां केवल अंतहीन अंधेरा होता। वहां उसकी सारी एनर्जी लगातार खत्म होती रहती और उसके बाद शू शाओयान अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी जगह वापस प्रकट कर सकती थी। इसलिए उसने अभी अपनी स्टार स्टाफ मो जिहोंग की ओर तानी थी ताकि नंगोंग ही उसी के सामने प्रकट हो। हालांकि यह उसकी सिर्फ 5वीं सोल स्किल थी, लेकिन कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर्स की दुनिया में इसे गॉडली स्किल कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं था, क्योंकि यह केवल पूर्ण कंट्रोल ही नहीं करती थी, बल्कि सामने वाले की हर तरह की रक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज भी कर देती थी। आसमान में चमकते हुए सारे तारे उसकी 7वीं सोल स्किल डैजलिंग स्टाररी स्काई डोमेन का हिस्सा थे। डोमेन बनते ही पूरे 108 तारे प्रकट हो जाते थे।
जब तक ये सारे तारे खत्म नहीं हो जाते, चू शाओयान बार बार स्टारडूम डिवाइन लाइट इस्तेमाल कर सकती थी। हर बार सिर्फ एक तारा टूटता था, यानी वह इस भयानक सोल स्किल को पूरे 108 बार तक इस्तेमाल कर सकती थी, और जब तक एक भी तारा बाकी रहता, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अपने डैजलिंग स्टाररी स्काई डोमेन, तीसरी सोल स्किल डैजलिंग स्टारलाइट और पांचवी सोल स्किल स्टारड्यूम डिवाइन लाइट के मेल से वह अकेले पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती थी। इसीलिए भले ही शुरुआती स्थान की रक्षा सिर्फ वह और युआनिन ये हुई कर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। आज पहली बार स्टाररी स्काई डॉलवो शुशाओयान पूरी दुनिया को दिखा रही थी कि आखिर सितारों भरे आकाश के नीचे सबसे महान कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर कहलाने का असली मतलब क्या होता है। उधर मो जिहोंग का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। अब उसे साफ समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले शुशाओयान को हराना ही होगा। एक कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर होने के कारण वह सबसे अच्छी तरह समझ सकता था कि उसकी ताकत कितनी भयावह है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया, तो यह पूरी लड़ाई उनके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगी। यह सोचते ही उसने तुरंत अपना बैटल आर्मर पहन लिया और अपना बैटल आर्मर डोमेन सक्रिय कर दिया। अचानक पूरे बैटलफील्ड में एक भारी और सुस्त कर देने वाली धुन गूंज उठी। शुरुआती क्षेत्र के अंदर मौजूद हर चीज मानो धीमी पड़ गई। यह उसकी डोमेन से निकला हुआ स्वर था, इसलिए शू शाओयान अगर उसके शरीर को कंट्रोल भी कर ले, तब भी इस धुन को रोक नहीं सकती थी। उसी समय उसकी उंगलियां तेजी से जाइटर के तारों पर चलने लगीं। एक के बाद एक शक्तिशाली सुर निकलते गए और आसमान से गिरती स्टारलाइट बीम्स को लगातार तोड़ते चले गए। यहां तक कि दूर लॉन्ग तियानवू और सुमेंगजून पर गिर रही स्टारलाइट भी अब उसी की धुन से रोकी जाने लगी थी। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी होगा, या फिर स्टाररी स्काई डॉलवो शू शाओयान के पास अभी भी कोई ऐसी शक्ति बची थी जिसने अभी तक अपना असली रूप दिखाया ही नहीं था। जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक छोटी सी गलती भी पूरी बाजी पलट सकती थी। नंगोंग ये अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर लोंग तियनवू और सू मेंगजुन जल्द से जल्द युआनिन येहुई या शुशाओयन में से किसी एक को बाहर नहीं कर पाए, तो जीत उनकी पकड़ से निकल जाएगी। इसलिए बिना एक पल गनवाए वह फिर से शुशाओयन की ओर बिजली जैसी रफ्तार से टूट पड़ा। इस बार उसने अपना बैटल आर्मर भी पहन लिया था, जिससे उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उधर रक्षा टर्रेट ने अपना काम करते हुए फिर से नंगोंगी पर हमला किया। उसी समय मो जिहोंग के मेंटल पावर का असर शू शाओयान पर भी पड़ा और उसने अपना स्टार स्टाफ आधी धड़कन की देर से उठाया। नंगोंगी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके हिसाब से कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनका नाजुक शरीर होता है। अगर उसका यह वार लग गया तो शू शाओयान तुरंत मुकाबले से बाहर हो जाएगी। शू शाओयान के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर नांगोंग यी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन तभी शू शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसने हार मान ली हो। नांगोंग यी के मन में यही विचार आया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। शू शाओयान अचानक किसी भूत की तरह पीछे खिसक गई और दोनों के बीच तुरंत दूरी बना ली। यह था टैंक सेक्ट का मशहूर गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान नंगोंग यी को खुलेआम उसका मजाक उड़ाती हुई महसूस हुई। उसी क्षण आसमान से एक और चमकदार स्टारलाइट नीचे उतरी, लेकिन उसका निशाना नंगोंग यी या मो जिहोंग नहीं था। उसी समय लॉन्ग तियानवू और सुमेंगजून भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ चुके थे। अब उन्हें ऊपर से बरसती स्टारलाइट का सामना नहीं करना था, इसलिए दोनों ने बिना देर किए अपना सोल फ्यूजन स्किल इस्तेमाल कर दिया। उनकी तलवारें आगे बढ़ीं और नीली व सुनहरी रोशनी एक दूसरे में मिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों इस दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हों और उनकी सोल पावर किसी रहस्यमयी लय में गूंज रही हो। लॉन्ग तियानवू के शरीर पर उसकी 3 वर्ड बैटल आर्मर चमक उठी और उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। उसके पीछे एक शाही सम्राट की विशाल छाया उभरी, जिसकी राजसी आभा पूरे मैदान पर छा गई। उसके माथे से नीली रोशनी का एक स्तंभ आसमान में जा पहुंचा और उसके सिर के ऊपर साफ नीला आकाश बन गया। दूसरी ओर सू मेंगजुन किसी स्वर्गीय देवी जैसी दिखाई दे रही थी। उसकी 3 वर्ड बैटल आर्मर सुनहरी चमक बिखेर रही थी और उसके पीछे लंबे राजसी वस्त्र पहने एक दिव्य स्त्री की आकृति प्रकट हुई। अगले ही पल दोनों विशाल आकृतियों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उनकी आभाएं पूरी तरह एक हो गईं। आसपास की पूरी जगह मुड़ने और कांपने लगी। दोनों की संयुक्त शक्ति इतनी भयानक थी कि उनकी तलवारें मिलकर एक विशाल नीली सुनहरी डिवाइन सोर्ड में बदल गईं, जिसकी चमक आंखों को चुभ रही थी। यही था उनका सोल फ्यूजन स्किल, तियानवू मेंगजून डिवाइन इंपीरियल स्वॉर्ड। अपने वर्षों के युद्ध अनुभव से दोनों समझ चुके थे कि उनके विरोधी धीरे धीरे बाजी पलट रहे हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक ही वार में युआनिन येहुई को खत्म कर दिया जाए।
उनके हिसाब से शु शाओयान अकेली रह जाएगी जिसे बाद में संभालना आसान होगा। इस डिवाइन सोर्ड की ताकत इतनी भयानक थी कि चेन शिंजी और गुआन यू जैसे महान योद्धाओं को भी इसका सामना करने के बजाय रास्ता बदलना पड़ता। युआनयन यहुई के शरीर पर एक एक करके बैटल आर्मर के हिस्से उभरने लगे। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में केवल क्षु लीजी के पास पूरी फॉरवर्ड बैटल आर्मर थी, लेकिन युआनन येहुई भी उससे बस एक कदम दूर थी। उसके लेग आर्मर को छोड़कर बाकी पूरा सेट तैयार था। फिर भी सवाल यही था, क्या अधूरी फॉरवर्ड बैटल आर्मर इस भयानक सोल फ्यूजन स्किल को रोक पाएगी? जवाब लगभग सबको पता था, लेकिन तभी आसमान में मौजूद एक और तारा टूटकर नीचे उतरा और उसकी रोशनी सीधे युद्ध भूमि पर आ गिरी। उसी पल तियानवु मेंगजुन डिवाइन इंपीरियल स्वॉर्ड युआनिन येहुई तक पहुंच चुकी थी। उसकी नसों में बहता खून तक जमता हुआ महसूस हो रहा था। तभी सीमा जिंची भी आखिरकार मैदान में पहुंच गया, लेकिन वह अब भी शुरुआती स्थान पर ही था। उसके सामने केवल इतना ही हो सकता था कि वह बेबस होकर युआनिन येहुई की ओर बढ़ती उस विनाशकारी तलवार को देखता रहे। बैटल गॉड अरीना की टेलीपोर्टेशन शक्ति हर समय तैयार थी। जैसे ही उसे लगता कि युआनिन येहुई यह हमला नहीं झेल पाएगी, वह तुरंत उसे इस युद्ध क्षेत्र से बाहर भेज देती। लेकिन ठीक उसी क्षण आसमान से उतरी स्टार लाइट बिल्कुल सटीक निशाने के साथ लोंग तियानवु और सु मेंगजुन पर गिरी, जिनकी शक्तियां अभी तक एक हो चुकी थीं। अचानक पूरी नीली सुनहरी डिवाइन स्वॉर्ड शुद्ध सुनहरे रंग में बदल गई। अगले ही पल सु मेंगजुन अलग होकर सामने आ गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि अभी हुआ क्या है। क्या युआनिन ये हुई ऐसा मौका हाथ से जाने देती? बिल्कुल नहीं। उसकी बैटल आर्मर मानो जीवित हो उठी। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और टाइटन ग्रिप भयंकर धमाके के साथ उसने उस डिवाइन सोर्ड को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी फॉरवर्ड बैटल आर्मर ने उस तेज धार को रोक दिया। सुमेनगजुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तलवार किसी ऐसी पकड़ में फंस गई हो जिसे कोई भी ताकत खोल नहीं सकती। वैसे भी सुमेनगजुन अभी हाइपर डोलुओ नहीं बनी थी। अकेले दम पर वह युआनयन येहुई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगले ही पल युआनयन येहुई का विशाल शरीर किसी पहाड़ की तरह उसकी ओर टूट पड़ा। सुमेंगजुन का दिल दहल गया। मजबूर होकर उसने अपनी डिवाइन सोर्ड छोड़ दी और अपना मार्शल सोल अस्थायी रूप से समाप्त होने दिया ताकि खुद को बचा सके। वह तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन युआनन येहुई उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? उसके शरीर के चारों ओर तेजी से घूमते हुए हवा के विशाल भंवर बनने लगे। देखते ही देखते वह खुद एक विशाल वॉर्टेक्स बन गई और इतनी जबरदस्त खिंचाव शक्ति पैदा हुई कि पीछे हटती हुई सु मेंगजुन के कदम लड़खड़ा गए। और तभी युआनन येहुई अचानक एकदम स्थिर हो गई। पूरा शुरुआती क्षेत्र अंधकार में डूब गया। आसमान से ऐसी भयावह शक्ति उतरी कि हर किसी की सांसें थम गईं। अगले ही पल युआनिन येहुई की आकृति गायब हो गई। सबने सिर उठाकर देखा तो आसमान से एक विशाल हाथ सीधे सुमेनगजुन की ओर गिर रहा था। यह था उसके टाइटन जायंट ऐप मार्शल सोल का 9वां सोल स्किल, हेवन ऑन ऑब्स्क्यूरिंग हैंड। यह उसकी सबसे ताकतवर तकनीक थी और उसने इसे आज तक किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार उसके हमले की सीमा में केवल सुमेनगजुन ही नहीं, बल्कि मो जिहोंग भी आ चुका था। फॉरवर्ड बैटल आर्मर के बढ़ावे के साथ यह हमला इतना डरावना बन चुका था कि पूरा शुरुआती क्षेत्र उसके दबाव में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। यही होती है शुद्ध और चरम ताकत। उधर चू शाओयान ने अपनी स्टारडूम डिवाइन लाइट से तियनवु मेंगजुन डिवाइन इंपीरियल सोर्ड का प्रभाव जबरदस्ती तोड़ दिया और उसी समय लोंग तियनवु को टेलीपोर्ट करके वहां से हटा दिया। अगले ही पल उसके शरीर से फिर एक स्टार लाइट उठी, लेकिन ठीक उसी समय गुस्से से पागल नंगोंग यी का हमला उस पर आ गिरा। सबको लगा कि अब शु शाओयान बच नहीं पाएगी, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही नानगोंग यी का सोल स्किल शु शाओयान के शरीर से टकराया, वह पलटकर उसी की ओर वापस लौट गया। यह था उसके दूसरे सोल स्किल की असली शक्ति, स्टारलाइट रेसिप्रोकेशन। शु शाओयान के चेहरे पर अचानक बेहद गंभीर भाव आ गए। उसने अपना स्टार स्टाफ एक दिशा में उठाकर इशारा किया और अगले ही पल लोंग तियनवु हवा से गायब होकर सीधे नंगोंगी के सामने प्रकट हुआ। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। इस बार दोनों पहले से तैयार थे, इसलिए किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन इस अचानक हुई टक्कर ने दोनों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। जैसे ही लोंग तियानवु वहां पहुंचा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि सुमेनगजून बहुत बड़े खतरे में है। बिना एक पल गंवाए वह उसकी मदद के लिए मुड़ा, लेकिन शु शाओयान की स्टारडूम डिवाइन लाइट लगातार इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। एक तारे को विस्फोट करने के बाद उसे दोबारा वही शक्ति इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन क्या स्टाररी हेवनस की सबसे महान कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर के पास सिर्फ यही एक ताकत थी?
बिल्कुल नहीं। उसका छठा सोल रिंग चमक उठा। अगले ही पल चमचमाती स्टार लाइट से बना एक विशाल प्रकाश अवरोध लोंगतियानवु और नंगोंगी के सामने खड़ा हो गया और लोंगतियानवु के कदम वहीं रुक गए। घबराहट में लोंगतियानवु ने अपनी 8वीं सोल स्किल पूरी ताकत से चला दी। उसकी तलवार ने उस प्रकाश अवरोध को चीरने की कोशिश की, लेकिन बैरियर सिर्फ हल्का सा डगमगाया और फिर भी अटल खड़ा रहा। यह था चू शाओयान का छठा सोल स्किल, एब्सोल्यूट स्टार बैरियर। यह बैरियर सिर्फ 3 सेकंड तक टिक सकता था, लेकिन उसकी रक्षा पूर्ण थी और युद्ध में 3 सेकंड ही पूरी किस्मत बदलने के लिए काफी होते हैं। उसी समय आसमान से युआनन येहुई का हेवन ऑब्सक्यूरिंग हैंड पूरी ताकत के साथ नीचे गिरा। सुमेंगजुन ने अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करने की कोशिश की, जबकि लोंग तियानवु मजबूर होकर सिर्फ अपनी पत्नी को उस विनाशकारी हमले का सामना करते हुए देख सकता था। बैटल गॉड्स भी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। सु मेंगजुन ने एक बार फिर अपनी डिवाइन सोर्ड बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत नष्ट हो गई। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन लाइट चमकी और वह बैटल गॉड अरीना से बाहर भेज दी गई। उसकी लड़ाई यहीं खत्म हो गई। अब मैदान में 3 बैटल गॉड्स ही बचे थे। लोंग तियनवु और नंगोंग यी ने एक साथ मुड़कर शू शाओयान की ओर देखा, लेकिन शू शाओयान के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। तभी विशाल सेबर उठाए सीमा जिंची उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी कि अब कोई भी उसके करीब नहीं आ पाएगा। इसी दौरान शू शाओयान का चौथा सोल रिंग चमका। स्टारलाइट की एक चमकदार श्रृंखला निकलकर सीमा जिंची, युआनन येहुई और खुद शू शाओयान को आपस में जोड़ गई। यह था उसका चौथा सोल स्किल, स्टारलाइट शैकल्स। अब उन तीनों को होने वाला नुकसान आपस में बांट दिया जाएगा। मोजियोंग चुपचाप खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसके दिल में गहरा गुस्सा और बेबसी भर चुकी थी। उसे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। उन्हें तो अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला और उनकी टीम का एक सदस्य पहले ही बाहर हो चुका था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उन्होंने 4 लोगों से मिलकर सिर्फ 2 लोगों का सामना किया था और फिर भी हार गए। अब लड़ाई 3 बनाम 3 हो चुकी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका सबसे ताकतवर सोल फ्यूजन स्किल अब दोबारा इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता था। आखिर यह सब हुआ कैसे? उत्तर सिर्फ एक था, छू शाओयान। उसने अपने अद्भुत कंट्रोल से उनके सोल फ्यूजन स्किल को जबरदस्ती तोड़ दिया था। मो जिहोंग उसके कंट्रोल के स्तर को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। शू शाओयान अब भी सिमा जिंची के पीछे मुस्कुराती हुई खड़ी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि स्टाफ पकड़े उसके हाथ की हथेली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। यह पहली बार था जब वह अपनी टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी। पहले भी उसने कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन हर बार तंगवुलिन सामने होता था। वही योजना बनाता था और उसे सिर्फ उसके निर्देशों का पालन करना होता था। लेकिन आज यहां सिर्फ वह और युआनन ये हुई थी। सामने 4 बेहद ताकतवर दुश्मन थे, जिनमें 2 ऐसे थे जिनका सोल फ्यूजन स्किल लिमिट डोलुओ के स्तर तक पहुंच चुका था। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी आसानी से अपना स्टार स्टाफ घुमाकर पूरे युद्ध को नियंत्रित कर रही हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसने हर कदम बेहद सावधानी से रखा था। एक छोटी सी गलती भी पूरी टीम की हार बन सकती थी। हालांकि ऐसी ही लड़ाइयां इंसान की छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालती हैं। आज श्याओ श्याओयान ने खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आखिरकार सीमा जिंची भी पहुंच चुका था। उधर युवा नयन युहुई भी तेजी से उनकी ओर लौट रही थी। अब यह 3 बनाम 3 की लड़ाई थी और उनका डिफेंस टरेट भी अब तक सुरक्षित था। इस हालत में उनकी हार लगभग नामुमकिन लग रही थी। अचानक शू शाओयान की आंखों में चमक उभरी। उसका 8वां सोल रिंग जगमगाने लगा। आसमान के अनगिनत तारे एक दिशा में इकट्ठा होने लगे और उनकी रोशनी लगातार बढ़ती चली गई। शू शाओयान वहीं स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आभा हर पल ऊंची होती जा रही थी। यहां तक कि लेवल 98 के लॉन्ग त्यानवू को भी उससे जबरदस्त दबाव महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शू शियाओयान आखिर क्या करने वाली है। लेकिन एक बात साफ थी, जो हमला आने वाला था वह अब तक की सारी तकनीकों से कहीं ज्यादा भयावह होने वाला था। अगर बिना तैयारी के ही वह इतनी खतरनाक थी, तो पूरी तरह चार्ज होने के बाद उसका 8वां सोल स्किल कितना विनाशकारी होगा। यह सोचकर तीनों बैटल गॉड्स के दिमाग में एक ही नाम आया, गुआन युए। अब उनकी जीत की आखिरी उम्मीद यही थी कि गुआन युए जल्दी से टंग वुलिन को हराकर यहां पहुंच जाए, लेकिन उसी क्षण दूर आसमान से 2 रोशनी की धाराएं टूटते तारों की तरह उनकी ओर बढ़ी। अगले ही पल 2 आकृतियां सबके सामने उतर गईं। तंग वुलिन ने शांत आवाज में कहा, शाओयान अब रुक जाओ। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। वहां खड़े थे तंग वुलिन और गुआन युए।
लेकिन दोनों की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। दोनों की बैटल आर्मर कई जगह से टूट चुकी थी। यहां तक कि गुआन युए की फॉरवर्ड बैटल आर्मर भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तंग वुलिन का चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था और साफ दिख रहा था कि उसने अपनी लगभग सारी ताकत खर्च कर दी है। अब मैदान में 4 बनाम 4 की स्थिति बन चुकी थी। चू शाओयन ने तुरंत अपना चार्ज रोक दिया और स्टारलाइट शैकल से टांग वुलिन को भी बाकी साथियों से जोड़ दिया। लेकिन तभी टांग वुलिन ने हाथ उठाकर गुआन युए की ओर देखा। सीनियर गुआन युए, लगता है इस लड़ाई में दोनों पक्ष बराबरी पर हैं। क्यों ना यहीं इसे समाप्त कर दिया जाए? गुआन युए ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने बैटल गॉड्स की ओर मुड़कर कहा, अनावश्यक जान माल के नुकसान से बचने के लिए यह लड़ाई यहीं समाप्त की जाती है। उसने अपने हाथ में पकड़ा उपकरण ऊपर उठाया। आसमान से कई लाइट बीम्स नीचे उतरी और दोनों टीमों को बैटल गॉड अरीना से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। अगले ही पल सभी फिर से बैटल गॉड हॉल में खड़े थे। पूरा हॉल एकदम शांत था। माहौल इतना अजीब था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन श्रेक एकेडमी की टीम सबसे पहले होश में आई। यू जंग्यू खुशी से दौड़ता हुआ शु शाओयान के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कमाल कर दिया हनी। असल में यूए जंग्यू को भी अंदाजा नहीं था कि शु शाओयान का कंट्रोल इतना भयानक स्तर तक पहुंच चुका है। शू शाओयान शर्म से लाल हो गई। जल्दी मुझे नीचे उतारो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। युए जंग्यू ने तुरंत उसे नीचे उतार दिया, लेकिन उसने उसका हाथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ शिए शिए भी युवा नयन यहेवी के पास पहुंच चुका था। वह उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल पर रुक गया। अगले ही पल युआनेन येहुई ने खुद उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह दृश्य देखकर शिए सिए के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसने शू शाओयान और युए जंग्यू की मीठी जोड़ी की तरफ देखा और फिर अपनी हालत पर सोचने लगा। आखिर हमारी रिलेशनशिप इतनी अलग क्यों है? लेकिन अगले ही पल उसे युआनेन येहुई का टाइटन जायंट एप मार्शल सोल और उसका भयानक हेवन ऑब्सक्योरिंग हैंड याद आ गया। उसने चुपचाप घबराकर एक लंबी सांस निकली और समझदारी इसी में समझी कि बिना कोई शिकायत किए मुस्कुराता रहे। बैटल गॉड्स चुपचाप गुआन यू के पीछे एक सीधी कतार में खड़े हो गए। गुआन यू ने तांग वुलिन और उसके साथियों को गहरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर गर्व, संतोष और हल्की सी भावुकता एक साथ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमी सांस छोड़ते हुए कहा, आज से श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की यह पीढ़ी सचमुच परिपक्व हो चुकी है। टांग वुलिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर सभी बैटल गॉड्स का अभिवादन किया। इतने लोगों के सामने गुआन यू को उसकी मदद और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना उचित नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी आंखों से ही सम्मान प्रकट किया। गुआन युए ने आगे कहा, स्पारिंग मैचेस अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम सबने आगे बढ़ने का अधिकार हासिल कर लिया है। अब हम तुम्हें बैटल गॉड हॉल के 16वें स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन वहां तुम्हारा सामना केवल ताकत की परीक्षा से नहीं होगा, उससे बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसकी बात सुनकर पूरे श्रेक अकेडमी के दल में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन सभी को पूरा विश्वास था कि जीत उनकी ही हुई है। भले ही आखिरी मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ हो, लेकिन अगर लड़ाई थोड़ी और चलती तो जीत निश्चित रूप से उन्हीं की होती। टांग वुलिन के अलावा किसी को भी गुआन युए की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए सभी यही मान रहे थे कि उन्होंने बैटल गॉड हॉल की सबसे शक्तिशाली टीम को हरा दिया है। यही था श्रेक एकेडमी के असली पुनर्जन्म की शुरुआत। बैटल गॉड हॉल की लगभग सबसे मजबूत टीम उनके सामने टिक नहीं पाई। आरोहेंग का इनविंसिबल वज्रा बॉडी, छू शाओयन का अविश्वसनीय कंट्रोल और बाकी सभी की ताकत ने बैटल गॉड्स को बार बार चौंका दिया था। जैसा कि गुआन युए ने कहा था, आज के बाद श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की यह पीढ़ी सचमुच सोल मास्टर संसार की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंच चुकी थी। अगर भविष्य में इन सभी के पास पूरी फॉरवर्ड बैटल आर्मर आ गई तो श्रेक एकेडमी एक बार फिर अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करेगी। तभी सामने की विशाल दीवार धीरे धीरे दो हिस्सों में बांट गई और उसके पीछे एक नया रास्ता दिखाई दिया। गुआन युए सबसे आगे बढ़ा और सभी उसके पीछे उस रहस्यमयी मार्ग में प्रवेश करने लगे। उधर बैटल गॉड्स अब भी भीतर से बेचैन और निराश थे। हार स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके विरोधी सचमुच असाधारण थे। इसी बीच लिंग जीचे भी होश में आ चुकी थी, लेकिन वह असामान्य रूप से शांत थी। टांग वुलिन ने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए उसकी हालत पूछी। उसका छोटा सा जवाब था, मैं ठीक हूं। टांग वुलिन समझ गया कि मो जिहोंग से मिली हार ने उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। इतनी गर्वीली इंसान के लिए यह हार आसान नहीं थी, लेकिन उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश भी नहीं की। कभी कभी हार ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। अभी उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम सामने था। बाकी बातें बैटल गॉड हॉल से निकलने के बाद भी की जा सकती थीं। कुछ दूर चलने के बाद गुआन यू रुक गया।
उसके साथ सभी बैटल गॉड्स भी ठहर गए। उसने श्री मेंगशान की ओर देखकर पूछा, मेंगशान तुम इनके साथ आगे जाओगी या अब भी हमारे साथ वापस लौटोगी? शी मेंगशान ने एक पल के लिए एरुहेंग की ओर देखा, फिर बिना झिझक बोली, मैं इनके साथ जाऊंगी। यह सुनते ही कई बैटल गॉड्स के चेहरे थोड़े उतर गए। अब किसी को कोई शक नहीं रहा था। शिमेंगशान का दिल पूरी तरह अरूहेंग के नाम हो चुका था। वैसे भी बैटल गॉड हॉल सीधे फेडरेशन पार्लियामेंट के अधीन था। यहाँ शादी करने पर कोई रोक नहीं थी। जरूरत पड़ने पर बैटल गॉड्स को फेडरेशन के आदेश का पालन करना पड़ता था, लेकिन निजी जीवन में उन्हें पूरी आजादी थी। कुछ बैटल गॉड्स तो शिमेंगशान के लिए सचमुच खुश थे। आखिर उसके जैसी महिला के लिए अपने योग्य जीवन साथी मिलना आसान नहीं था। गुआन युए ने सिर हिलाया। ठीक है, अब सब तैयार हो जाओ, हम तुम्हें सीधे बैटल गॉड हॉल के 16वें स्तर पर भेज रहे हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर तुम आखिरी 3 स्तर भी पार कर लेते हो तो समझो तुमने पूरा बैटल गॉड हॉल जीत लिया। उसकी बात पूरी होते ही उसने कहीं एक बटन दबाया। अगले ही पल तांग वुलिन और उसके सभी साथियों के पैरों के नीचे की जमीन अचानक गायब हो गई। सभी सीधा नीचे गिरने लगे। हालांकि वहां मौजूद हर व्यक्ति उड़ सकता था, लेकिन उसी समय नीचे से एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ जिसने उन्हें जबरदस्ती और तेजी से नीचे खींचना शुरू कर दिया। अभी तक पिछली जीत के उत्साह में डूबी शू शाओयान ने तुरंत अपना स्टारलाइट शैकल्स इस्तेमाल करके सभी साथियों को आपस में जोड़ दिया। हाँ, लिंग जिचन सोल मास्टर नहीं थी, इसलिए उसका मेचा इस स्किल से नहीं जुड़ सका। तंग वुलिन ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने माउंटेन ड्रैगन किंग टोर्सो बोन की शक्ति से आसपास की ग्रेविटी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उधर युआनिन ये हुई लगातार नीचे की ओर मुक्के मार रही थी ताकि गिरने की रफ्तार कम हो सके। कुछ ही पलों में ऊपर का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी यू जंग्यू ने अपने पंख फैला दिए। उसके शरीर से होली लाइट निकलने लगी और वह छोटे सूरज की तरह पूरे अंधेरे को रोशन करने लगा। अब सबने देखा, वे एक विशाल भूमिगत गुफा के अंदर थे। टांग वुलिन को यह दृश्य देखते ही अबिसल पैसेजवे याद आ गया। इस गुफा की दीवारों पर भी अनगिनत सोल फॉर्मेशंस उकेरी हुई थी। बस फर्क इतना था कि यहां नीचे की ओर खींचने वाली जबरदस्त शक्ति मौजूद थी। लगभग 2 मिनट तक लगातार नीचे गिरने के बाद आखिरकार वह खिंचाव कम होने लगा। होली लाइट की रोशनी में सबने नीचे देखा। वहां एक विशाल नदी बह रही थी। नीचे पहुंचने से पहले ही सबको बहते पानी की तेज आवाज सुनाई दे चुकी थी। इसका मतलब साफ था, यह कोई शांत झील नहीं बल्कि तेज बहने वाली भूमिगत नदी थी। तंग वुलिन ने साथियों की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, जेशे खुद आगे बढ़ाया। मैं जाकर देखता हूं, मैं अच्छा तैराक हूं। इतना कहकर उसका शरीर आधा वास्तविक और आधा भ्रम जैसा हो गया। वह सीधे नदी में छलांग लगा गया। सुरक्षा के लिए शू शाओयान ने उसकी पीठ पर स्टारलाइट शैकल जोड़ दिया, जबकि बाकी सभी पानी के ऊपर हवा में रुके रहे। अब नीचे खींचने वाली शक्ति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बैटल गॉड हॉल के 16वें स्तर तक पहुंचने के लिए इसी भूमिगत नदी को पार करना होगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक लिंगजी चेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हम जिस गति से नीचे आए हैं उससे लगता है कि हम अब इस पूरे पहाड़ के नीचे पहुंच चुके हैं, और पानी के बहाव को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह भूमिगत नदी बाहर की किसी बड़ी नदी से जुड़ी हुई है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वेस्टर्न माउंटेन्स में ग्लेशियर के पानी से बनने वाली ब्राइट रिवर यहीं से जुड़ी होगी, जो आगे दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र तक जाती है। एक वैज्ञानिक होने के कारण वह हमेशा छोटे से छोटे संकेतों से निष्कर्ष निकालने में माहिर थी। कुछ ही देर बाद छपाक, शिये शिये वापस पानी से बाहर निकला। उसने शरीर से पानी झाड़ते हुए कहा, नीचे बहुत लंबी नदी है। मैं 1 किलोमीटर से भी ज्यादा तैरकर गया, लेकिन उसका अंत दिखाई नहीं दिया। स्टारलाइट शैकल की अधिकतम दूरी पूरी हो गई थी, इसलिए वापस आ गया। जहां तक मैंने देखा, नदी में कोई खतरा नहीं है। कोई सोल बीस्ट भी नजर नहीं आया। बस समस्या यह है कि पता नहीं बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। टैंग वुलिन ने तुरंत पूछा, नीचे कहीं दूसरा रास्ता या कोई मोड़ दिखा? चेशे ने सिर हिलाया। नहीं, जहां तक मैंने देखा नदी बिल्कुल सीधी आगे जाती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सांस लेने की होगी। हम सभी अपनी ऊर्जा से कुछ समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। एरोहिंग तुरंत बोला, तो मैं जाकर देखता हूं। मैं 2 से 3 घंटे तक आराम से पानी के नीचे रह सकता हूं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, शी मेंगशान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। एरोहिंग हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। क्या शी मेंगशान उसे रोकना चाहती थी, या फिर उसे इस अगले ट्रायल के बारे में कुछ ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं मालूम था? पूरा समूह उसकी ओर देखने लगा, लेकिन किसी ने उससे सीधे कुछ नहीं पूछा। आखिर वह बैटल गॉड थी। अगर उससे आने वाली परीक्षाओं के बारे में पूछा जाता तो उसे बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाता। इसलिए सभी बस अपनी समझ और अनुमान के आधार पर अगला कदम तय करने की तैयारी करने लगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले शानदार एपिसोड में।